हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एम्बिशन करियर एकेडमी में। और आज हम करने वाले हैं इडुटेरिया के करंट अफेयर्स करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वार्षिकांक 2022 की जो न्यू बुक आया है उससे ही करंट अफेयर्स करेंगे, जो 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसे ही हम करेंगे। और हम पहला लेक्चर करा चुके हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नियुक्ति किए गए ब्रांड एम्बेसडर से संबंध में कौन सुमेलित है? तो हमारा देखेंगे ए दिया हुआ है तनिष्का कोटिया और रितिया कोटिका किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर में दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है। यह भी सही है हमारा। बी देखेंगे ऋषि पंत किससे संबंधित है? तो ऋषि पंत जो है डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो यह भी सही है। तीसरे नंबर पर देखेंगे शाहरुख खान किससे संबंधित है? तो शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर है, तो यह भी सही है। तो हमारा इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें हमारा आंसर डी सही होगा। उपयुक्त तीनों सही है, तो इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो केसीआर किट योजना जो है कि हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। हमारा आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमलों के बाद किस बाल्टिकन देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो हमारा आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लिथुआनिया। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाला का निधन हो गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा के जो है आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाला का निधन हो गया है, जो उड़ीसा के रहने वाले थे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेकन गेम शिपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी के द्वारा, जो है कि द ग्रेट टेकन गेम शिपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन पुस्तक लिखा गया है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुनियमित है? तो हम देखेंगे पहला दिया हुआ है सेबी की पहली महिला प्रमुख किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच से संबंधित है, यह भी सही है। बी देखते हैं आईकिरिया इंडिया के पहली महिला सीईओ कौन है? तो हमारा हम देखेंगे सुजैन पुलवेरर से संबंधित है, यह भी सही है। बी ऑप्शन भी सही है। सी देखेंगे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के किससे संबंधित है? तो चरित्रा बंसी पुनप्पा से संबंधित है, यह भी सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन मारेंगे, उपयुक्त सभी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो हमारा आंसर यूएई में स्थापित करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्था आईआईटी अपनी शाखा यूएई में स्थापित करेगा, जो ए नंबर ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हमारा ऑप्शन देखेंगे 8 नंबर का सही हो जाएगा। बी जो है रोहित शर्मा जो है हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ओके फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी जो कुंबली गांव के देश का ऐसा पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह केरल राज्य में स्थित है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋषा घोष। ओके, आइए ए नंबर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यारण्य धर्म गर्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 का ए नंबर सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 11 का ए नंबर सही हो जाएगा, जो जापान में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है कि हमारा दिल्ली में बनाया जा रहा है, जो सी नंबर सही है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संप्रदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटालिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा प्रारंभ किया गया है या शुरू किया गया है। हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली विक्रस शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन ने की है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्रेविटी फाउंडेशन के URJE अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा योहन पुनवाला से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर एल्सियोनेस है। जो एल्सियोनेस जो है हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजन किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रमेश बापू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परम शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम की शुरू किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है कि परम शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरुआत किया गया है। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय व्यापारी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा RPF। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोगों से किस देश द्वारा वन औषध समिति का आयोजन किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस किया गया है, फ्रांस में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यमुना नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रभान ख्याल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का उर्दू भाषा के लिए प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित कीजिए करें। तो देखिए एक तरफ सूची व्यक्ति दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची पद दिया हुआ है। तो आइए इसके हमें मिलान करना है। तो देखिए विक्रम मिश्री जो है इसका मिलान हमारा ये उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार हैं। आइए दूसरा देखते हैं दिलीप संघानी जो है इफ्को के अध्यक्ष हैं। तीसरे नंबर पर देखते हैं पुष्कर कुमार जोशी जो हैं ये HPCL के नए अध्यक्ष हैं। और रघुवेंद्रम तंवर जो हैं ये ICHR के अध्यक्ष हैं। सही मिलान हो गया है। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र HMC और राज्य में अस्पताल के विस्तारों को दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए ग्रे मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा IIT मद्रास में हुआ है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली की शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो है कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल किताबें इन्वेंशन फॉर यू और द इंजीनियस टर्कस किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो आइए देखेंगे। पहला दिया हुआ है, ए टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ द थाउडेंस किससे संबंधित है? तो डॉक्टर अरूप राय चौधरी से संबंधित है, यह भी सही है। दूसरा देखेंगे, इंडियन डाइट इज भारत किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जे शायद दीपक से संबंधित है, यह भी सही है। तीसरे नंबर पर देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी किससे संबंधित है? तो सागरिका घोष से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसलिए तीनों सही है, हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा, आंसर डी हो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा भारत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाए एंटीगुआ और वारमुंडा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरा गांव मेरी धरोहर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली आयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने हस्ताक्षर किए हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आंसर दिया हुआ है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन रिसर्च। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जारा रदरफोर्ड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा DSI बाबू राम जी को गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलेज ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुबीरा प्रसाद जी हैं। ओके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गूगल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया। ओके फ्रेंड्स, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।